नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी बारिश के हवाले से, क्योंकि जो नया स्पेल कराची के अंदर आया है, बड़ी गरज चमक के साथ जो बारिश हुई है, सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी में रिकॉर्ड की गई, 170 मिलीमीटर जो बारिश हुई है। लेकिन अजीब ताज्जुब ये है कि एनडीएमए ने भी नालों की सफाई की थी और सिंध हुकूमत भी नालों की सफाई करती आई है। रेन इमरजेंसी की मद में पैसे निकाले गए थे। फिर मेयर कराची तो खैर चलें, वो बेख्तियार हैं, उनके पास ना फंड्स हैं ना इख्तियारात हैं, जबकि नालों की सफाई का काम उन्हीं का था। तो उनको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और अभी बात करेंगे सिंध हुकूमत के हवाले से और एनडीएमए की कारकर्दगी के हवाले से। नाले दोबारा से ओवरफ्लो क्यों करते नजर आए, कराची ज़ेर-ए-आब क्यों आ गया? पहले ये कहा गया था कि एनडीएमए ने भी सफाई की, वफाक भी बीच में मैदान में कूदा, सिंध हुकूमत कर रही थी काम, और फिर इस्लामाबाद में बैठक लगाई गई जिसमें वज़ीर आला साहब खुद मौजूद थे सिंध से, और असद उमर साहब उसमें मौजूद थे, अली जैदी साहब मौजूद थे, एमक्यूएम की जानिब से अमीरुल हक साहब मौजूद थे। 6 नुकात रखे गए थे, जिसमें एक नुकता यह भी था कि नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से की जाएगी। लेकिन जब बारिशें होती हैं तो इसके बरक्स कहानी नजर आती है। देखा यह जाता है कि पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है और उसके बावजूद भी कराची वाले सर्वाइव करते हैं। आज भी कराची के जो शहरी हैं वो भी सड़कों पर फंसे नजर आए, और बहुत से इलाकों के अंदर, खासतौर पर सरजानी के अंदर, मलीर के अंदर, कोरंगी साइड पर, यहाँ वो ये ऐसे इलाके हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, घरों में भी पानी जा चुका है और लोग अजियत का शिकार हो चुके हैं, परेशानी के आलम में हैं। ऊपर से जो के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी है, जो बादल हैं वो सिर्फ बरसते नहीं हैं, जब गरजते हैं तभी के इलेक्ट्रिक जो है वो तमाम अपने जितने भी मामलात हैं वो बंद करके, और लोड शेडिंग का एक जो इन्होंने एक नारा लगाया हुआ है बगैर किसी स्केड्यूल के, वो शुरू कर देते हैं। अब ये इस शहर के मामलात किस तरह से सुधरने का नाम लेंगे? तीनों जमातें आ चुकी हैं, वफाक भी यहाँ पर, सिंध हुकूमत भी यहाँ पर, शहरी हुकूमत भी यहाँ पर। इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुसरत न्याजी साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा, आज की जो सूरत हाल है कराची की, कैसा देख रही हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल खान, देखें, जब भी किसी अच्छे बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बारिश होगी तो यकीनन कुछ ना कुछ परेशानियां और तकलीफ तो होती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब से बड़े नाले सिंध गवर्नमेंट ने साफ किए हैं, और उस पर मैं समझती हूँ कि आज के दिन में देखा जाए तो वो चीज़ नहीं हुई जिस तरह से पहले हुआ है। काफ़ी बेहतरी आई है। इस चीज़ को तो आप क्या तमाम की तमाम आवाम मानेगी? पिछले प्रोग्राम आवाम में तो परेशान है सड़कों पर, आवाम कैसे मानेगी? पानी तो भरा घरों में आ गया है, अब तो सड़कों पे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए, परेशानी तो मैंने कहा कि जब बारिश ज्यादा होगी तो यकीनन परेशानी तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि कोई ऐसा सच है पानी, अब देखिए पानी जहाँ हो रहा होगा तो एकदम थोड़ा बहुत तो जमा होगा, लेकिन जब जाएगा नालों की जानिब तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई इतनी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ता है ना। नहीं, आप विजिट करें जरा, आप विजिट करें इलाकों का, शादमान टाउन में जाके विजिट करें, सरजानी का विजिट करें। बिलाल खान, जब बारिश हो रही थी तो जब बारिश स्टार्ट ही हुई है तो मैं कहीं गई हुई थी और वहां से निकली हूँ, और कोई ज्यादा आधा एक घंटा पहले मैं अपने घर को पहुंची हूँ ना। ठीक है। मुझे कोई ऐसी सच नजर नहीं आई, और अगर मैं समझती हूँ और आप कहते हैं कि कोई ऐसा है तो उसमें भी बेहतरी लाई जाएगी। फुटेजेस मौजूद हैं इलाकों की, कई गाड़ियां ज़ेर-ए-आब आ गई, घरों में पानी घुस गया, लोग परेशान हैं। ये मसाइल कब हल होंगे? हर बार एक वादा किया जाता है और वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी वादे वफा करती है, और जो वादे ही वही करती है जो निभाना जानती है। हम वो बात ही नहीं करते हैं जिसको हम निभा ना सके। पीपल्स पार्टी आवाम से जो भी वादा करती है उसको निभाना भी जानती है। क्या वादे किए थे जो वफा हो गए? हमने जो है ना 1 करोड़ नौकरियों के और 50 लाख घरों के वादे नहीं किए थे। चले, शुक्र है आपने कम से कम ये वाला वादा नहीं किया था। जिन्होंने किया था आज उनको मुंह की खानी पड़ रही है। उनको वो तो खैर कोई भी वादा वफा नहीं कर सके, वो तो एक ही वादा। आपने कौन से वादे वफा किए, जरा मुझे बता देना। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इस शहर कराची की आप हमेशा बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि मैं पूरे सिंध की बात करती हूँ। जहां भी आप देखें, आप सड़कों का निजाम बेहतर हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है ये निजाम? सेहत का निजाम बेहतर हुआ है। आप देखें, दूसरी तरफ आप चले जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं तो अब जब देखेंगे जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो टाउन जो थे, टाउन की सतह पे थे, तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर आए। तो देखें, तेमाड़ी जो है ना
उसको जिला बनाने की तरफ आज आपने देखा, उसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया, इसलिए कि आवाम जब ज्यादा होंगी तो उनको मजीद बेहतरी और मजीद बेहतर अंदाज से चलाने के नहीं लिए तो वो फिर अगर ये इतना जबरदस्त कदम था, ये इकदाम जो आप उठा रहे हैं, जिला किमाड़ी बना दिया गया 7वां जिला, तो फिर इसको तमाम सियासी जमातें क्यों इसके ऊपर बरहमी का इजहार कर रही हैं? आज तो फिर एहतजाज भी किया गया पीएसपी की जानिब से। देखिए, पीएसपी के जो चैंपियन है मुस्तफा कमाल, जिसे मैं कहूंगी चाइना कटिंग के चैंपियन, वो जिला बनाने पर तो अपनी फुर्तियां दिखा रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने फुर्तियां क्यों नहीं दिखाई कि उन्होंने कोई ग्राउंड नहीं छोड़ा, ठीक है, कोई हॉस्पिटल की बेहतर जगह उन्होंने नहीं छोड़ी, किसी चीज पर कब्जा उन्होंने नहीं छोड़ा, चाइना कटिंग कर डाली। उस वक्त उन्हें पूरे कराची शहर पे रहम ना आया। आज वो कहते हैं कि जी अगर जिला बना दिया गया है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि चले एक कंपैरिजन कर लेते हैं ना, होगी और मुंह की खानी पड़ेगी। थोड़ा सा तवक्कुफ रखें, एक कंपैरिजन कर लेते हैं मुस्तफा कमाल साहब के दौर का कराची और आज आपकी 12 साल की हुकूमत के बाद आज का कराची, कौन सा कराची बेहतर है? तो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल कंपैरिजन कीजिए। उस वक्त के मुस्तफा कमाल को जो है ना, परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का सामना था, उसका साथ था, उसकी बदमाशी, उसके जेर साया थे ये साहब। 300 अरब दिया, जिससे क्या से क्या पूरे सूबे पे भी लगता। तो चले शुक्र है आप एक्सेप्ट तो कर रही हैं, इतना पैसा दिया आपने, क्या दिया? देखा नहीं देखे, इतना दिया गया। उस वक्त उनकी बदमाशी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आते थे, उन्हें वो जो है ना एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देते थे। आपने क्या दिया? आप वो दूसरे टॉपिक पे जा रही हैं, वो आप दूसरे टॉपिक पे निकल गई हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, मुस्तफा कमाल साहब को पैसा मिला, कम से कम लगाया कराची के लिए। आप थोड़ा सा तवक्कुफ रखें ना मैडम, थोड़ा सवाल सुन लेना मेरा सवाल सुन। आप कह रही हैं कि मुस्तफा कमाल साहब को जो पैसा मिला तो कम से कम लगाया तो ना। उस वक्त कराची शहर की सूरत आपके सामने, आपने कितना पैसा दिया, कितना लगा पैसा, इसका भी हिसाब कर लेते ना आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम कीजिए हिसाब। हमें तो अपना ये बताया ना कि वफाक से 1 टका नहीं मिलता, क्योंकि उल्टा वो कहते हैं 18 अमेंडमेंट का उनके पेट में दुख होता है। मतलब वफाक से आपको एनएफसी नहीं मिलता? 162 अरब का ऐलान करके जाते हैं, फिर एक वफाक से आपको एनएफसी मिलता ही नहीं मिलता है। एक कह के जाता है 50 करोड़ का हिसाब मैं आपको दूंगा। ये तो लॉलीपॉप देते हैं। ये लोग तो अभी भी 64 अरब थे, 64 अरब में से तकरीबन उन्होंने 34 मुझे ये बताएं ना, आपको एनएफसी मिलता ही नहीं मिलता? देखिए, एनएफसी मिलता तो हम अपने उस पे सूबे पे खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर अभी बिल्कुल भी नहीं मिला एनएफसी। 64, देखिए अभी 64 अरब दे रहे हैं ना, 64 अरब में से 34 अरब दिए हमें वफाक ने। तो वफाक तो डंडी मारता है सुहसिन के साथ, कमा के ये देते हैं। मतलब जो मिल रहा है पैसा, वो लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है, आवाम पे लग रहा है। सवाल पूछ रहा हूं, ये जरूरत क्यों पेश आई मुसरत न्याजी साहिबा? ये जरूरत क्यों, आप सुन लेना, ये जरूरत क्यों पेश आई कि इस्लामाबाद में बैठक लगाई गई, उससे पहले गवर्नर हाउस में बैठक लगाई गई, उस पर इत्तेफाक राय किया गया, 6 नुकात जो सरे फहरिस्त थे वो हर जबान ज़दे आम आए, उसमें सड़कें भी थी, नकासी का निज़ाम भी था, कचरे का डिस्पोजल का निज़ाम भी था, दीगर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी था। ये बातें करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि आज वफाक और एमक्यूएम और शहरी हुकूमत आपके साथ बैठकर इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं कि यार ऐसा काम, इसको ठीक कर लिया जाए, स्ट्रेटेजी बना ली जाए? ये जरूरत क्यों पेश आ रही है? नहीं देखिए मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी फसादी पार्टी नहीं रही है, ठीक है। ये इनका काम है फसाद करना, पीटीआई हो या एमक्यूएम हो, ये फसाद की जड़ है और ये फसादी हैं। हमने हमेशा से कहा है कि देखें, आओ अगर कोई एतराज है, कुछ है, तो मिल बैठ कर, ये हमारा सूबा है, ये हमारे मुल्क का सूबा है, आए और मिल बैठ कर इस पर करने के लिए तैयार हो, तो हमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। हम तो कहते हैं हमारा सूबा नहीं, हमारा पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कीजिए। अगर ना होता तो मेरे चेयरमैन ने इस नाअहल वजीर आजम को कहा था कि आप वजीर आजम बने, हम आपका साथ देंगे, लेकिन ये तो है ही निकम्मे, ये तो है ही नाअहल, इनका तो काम ही नहीं, इनका तो काम ही यही था कि इन्होंने कहा था कि मैं इन्हें रुलाऊंगा नहीं, उन्होंने 22 करोड़ अवाम को रुला दिया, ये काम इन्होंने किया। और आपने दूध की नदियां बहा दी और शहद के जो है वो दरिया बहते नजर आ रहे हैं कराची में। हम ये दावा ही नहीं करते कि हमने दूध और शहद की नदियां बहाई, लेकिन दावा नहीं करते तो इसलिए काम भी नहीं करते। हमने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की फलाह के लिए किया और बेहतरी के लिए किया और करते रहेंगे। आपने एक ही काम किया जो इस वक्त हर जबान ज़दे आम है, जिला बना दिया, जिला किमाड़ी। नहीं देखिए, हमने जिला बनाया, अल्लाह का शुक्र है। हॉस्पिटल पे अगर काम किया जाए तो मुझे बता दें, 7 साल से, अगर आप 12 साल को काउंट करते हो ना, तो 7 साल को काउंट करें ना,
तो इन्होंने जो तब्दीली सरकार थी, जी। इन्होंने केपीके के अंदर कोई एक गवर्नमेंट स्कूल, कोई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई एक ऐसी चीज मुझे बता दे जिसपे तनकीद की जाती है सिंध के ऊपर। सिंध ने हर शोबे में अल्लाह का एहसान है काम किया, आवाम को केपीके रुलाया के अंदर नहीं। कुछ काम तो किए गए, पुलिस का निजाम बेहतर कर दिया, बीआरटी बना दिया, दरख्त लगा पता नहीं दिए, पहले आपने क्या कर दिया सिंध में? बीआरटी, एक मिनट, बीआरटी जो बनाई है वो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अच्छा। उस पे आए ना, उस पे क्यों नहीं आते? और उस पे जब और जब आते ये हैं, जो तो ग्रीन लाइन है जो बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखें, ग्रीन लाइन अगर बनने का नाम ले लिया, देखें K4 प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखें K4 प्रोजेक्ट है बिलाल खान, उसमें जब भी वफाक से पहले भी थे, तकरीबन 12 साल हो गए, उसमें आपकी हुकूमत भी वफाक में रही है। उसमें देखें नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने फंड रोके रखे। फिर K4 के लिए ये नई तब्दीली सरकार आई, इन्होंने कहा जी उसके अंदर करप्शन है, हम देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताएं इसमें सिंध गवर्नमेंट का क्या कसूर है? तो आप टेक ओवर कर लें, आप मांग लें वफाक से, आप कंप्लीट कर दें। जो कुछ सिंध के हाथ में था उन्होंने लगाया है, ठीक है। अब ये लोग कहें कि ये नहीं हुआ, अगर बलदियाती निजाम की बात करते हैं ना कि बलदियाती निजाम, तो पीटीआई की मेरे भाई 2 सूबों में हुकूमत है, लेकिन बलदियाती इदारों पर उन्होंने क्या चलाए? कुल्हाड़े ही चलाए हैं ना उन्होंने। अगर ये मतलब है कि अपने 2 सूबों को आप देखते ही नहीं है और दूसरे सूबों को देखने भी कहते हैं, उसमें नुक्ताचीनियां करते हैं, यानी बात तो यही होगी ना। मैं आपसे आपकी हुकूमत के हवाले से सवाल करूंगा ना, सिंध हुकूमत की जो डोमेन है उसके हवाले से सवाल करूंगा ना। मुझे तो आज कराची को देख के जो है वो खून के आंसू रोता हूं मैं कि कराची की जो सूरत हाल है ये कैसे बेहतर होगी? तमाम सियासी जमातें जोर आजमाती हैं, गठजोड़ करती हैं, बैठक लगाती हैं, रिजल्ट क्या सामने आ रहा है? कराची डूब जाता है। देखिए मैं एक बात बताऊं बिलाल खान, इन्होंने मेरे भाई जब इन्हें कुछ करना ही नहीं है, 2 साल के अंदर कंटेनर पे खड़े होकर ये साफ फरमाते थे कि मैं 200 अरब दे के पहले दिन ही जो है ना मैं मुंह पे दे के मारूंगा कि, और मैं लेने जाऊंगा, अगर मैं IMF के पास किया तो खुदकुशी कर लूंगा। तो मेरे भाई चीनी, आटा, पेट्रोल, जिस चीज पे वजीर आजम साहब एक्शन लेते हैं वो गायब हो जाती है पाकिस्तान से इनकी कारकर्दगी। तो ये जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये आवाम को गुमराह करने के लिए इनके पास जो है ना इस पिटी पिटाई गवर्नमेंट के पास, सारी बातें आपने कर ली मैडम। इन कातलों के पास और इस पिटी पिटाई गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मेरे बाबा की जो है ना पार्टी इनको नजर आती है और इसी से वो जो है ना चाहते हैं कि शोहरत हासिल कर लें। सारी बातें आपने कर ली, मुझे कराची की सूरत हाल पर जरा अपडेट देते हैं। कराची में क्या होने जा रहा है? अभी ये जो स्पेल है ये कुछ और दिन भी चलेगा क्या? कराची ऐसी डूबता रहेगा? देखिए मैं एक बात बताऊं, आज बिलाल खान आप मोस्ट वेलकम, आपका काम है, आप एंकर हो, ठीक है ना, आपका काम है क्वेश्चन करना और हमारा काम है सुन के उसको उसमें बेहतरी लाना, उसमें बेहतर काम करना। नहीं, आपका काम है एटलीस्ट उस क्वेश्चन का जवाब देना टू द पॉइंट। मैं आप ही की बात पर आ रही हूँ। मुझे बताएं कल और परसों जो हाल कश्तियां चली हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, क्या खुदा ना खास्ता सिंध में वो सूरत हाल आपको नजर आ रही है? अल्लाह ना करे सिंध के अंदर बेहतरी नजर आती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद क्यों कर लेते हैं। वो सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। आप सरजानी जाएं, आप औरंगी टाउन जाएं, आप शादमान टाउन जाएं, शायद आपको फिर जो है वो एहसास हो कि वो सूरत हाल यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रही है। बिलाल खान देखें प्लीज, मैं बड़ी आपके उसमें ऑनर में एक क्वेश्चन आपको इसका रिप्लाई करूंगी। वो ये है कि औरंगी टाउन के अंदर बहुत अच्छा और बहुत कुशादा हमारे कराची का सबसे जगह थी, शहर मतलब वो समझ लें इलाका था, तो सबसे अच्छा इन्हीं MQM वालों ने ना कोई नदी छोड़ी, ना कोई नाला छोड़ा, ना कोई कम्युनिटी प्लॉट छोड़ा जिस पे इन्होंने चाइना कटिंग कर करके उसका बेड़ा गर्क ना किया हो। तो उसको मतलब इतना कंजस्टेड और इतना खराब कर डाला। करती थी जब ये काम हो रहा था, ये चाइना कटिंग हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, सिंध हुकूमत क्या आंखें बंद करके बैठी हुई थी? देखिए मैं बड़े एहतराम से, मैं बड़ी माजरत और एहतराम से एक बात कहूंगी कि जब हमारे यहाँ चीफ जस्टिस साहब तशरीफ लाते थे, ये इतने पावरफुल लोग थे कि उन्हें बाहर नहीं निकलने देते थे और किसी को आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती थी। इनके पीछे तो बहुत बड़ी चीजें थी। मतलब सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि सवाल कर सके इनसे। देखिए आखिर को सिंध गवर्नमेंट ने ही इस आपके शहर को अमन दिया,
आप अमन और सलामती के साथ ठीक है। हैं तो सिंध गवर्नमेंट के कैप्टन ही का एहसान है, पीपल्स पार्टी ही का एहसान है, पीपल्स पार्टी ही ने अपनी आवाम के लिए किया, अपने मुस्तकबिल के लिए ये किया है। मतलब ये तमाम चीजें करके कराची पे एहसान किया गया है। देखो हमारा राइट है, हमारा काम है, हमें करना चाहिए था और हमने किया है। हम कोई एहसान नहीं करते, हम आवाम पे एहसान करने वाले नहीं है, बल्कि आवाम जब हमें वोट देती है तो आवाम का एहसान हम पर होता है, हम एहसान फरामोश नहीं है। तो फिर कराची से वोट क्यों नहीं लिया आपने हमेशा जनरल इलेक्शंस में? देखिए मेरी इतना बात काम सुनिए, किया जब आपने, अभी अभी मुझे जो है वो देखें, तमाम चीजें गिनवा दी आपने, कराची से जब इलेक्शन जब में जब वोट क्यों नहीं लिया फिर? जब बिलाल खान एक तय हो जाए कि सिलेक्टेड लोगों ने आना है, रात में दिन में पता चलता था भाई आप 45 फॉर्म आप लोगों ने नहीं दिया, हमारे लोगों को बाहर निकाल किया, तो हम तो पहले दिन से पीटते रहे। उसके बावजूद हमने कहा कि जमहूरियत को चलने देना चाहिए, आप इनको चलने दें, क्योंकि मौका सिंध में दें। हुकूमत मिल गई लेकिन थी किया क्या? इसलिए खामोश हो गए कि भाई ठीक है एक नहीं, सूबे में हुकूमत मिल गई। बिलाल खान अल्लाह ना करे अगर हमारी वर्स्ट कंडीशन होती या हमने काम ना किए होते तो पहले से ज्यादा एमपीएस अच्छा, हमें मिले। सिंध के सिंध में अंदर जो हुकूमत कायम 99 की, एमपीएस मिले। एक सवाल है ना, आखिरी सवाल जी, में, क्योंकि वक्त जी। कम है, ब्रेक की कॉल दी जा रही है। सिंध में जो हुकूमत मिली वो आवाम ने सिलेक्ट किया आपको, कराची से जो मैंडेट लिया गया वो चुरा लिया गया। देखिए हमने आपको ये तजाद वहां क्यों है? पे देखिए ना, मैं इस पे बता देती हूँ प्लीज। एक कश्ती में सवार है ना मैडम। देखिए नहीं देखिए प्लीज, मैं बिलाल खान आपकी इजाजत से कहूंगी। जी देखें बिलाल खान, जहां लाखों के वोट हमें मिले ना जी, इंटीरियर के अंदर या कहीं भी देखे, जहां ये फटाफट चेंज नहीं कर सकते थे, जहां इनका हाथ नहीं चला, जहां कुछ ना कर सके, वहां इनको मुश्किल पेश थी, वो ना हो सका इनसे। कौन अब लोग थे? ये अब पीटीआई वाले कहें- थे, एमक्यू वाले थे, कौन थे जिनका हाथ नहीं पहुंच सका इंटीरियर सिंध में? देखिए इनकी इनकी देखिए जी। बिल्कुल कोई भी हो, चाहे मैं ये नहीं कहूंगी कि पीटीआई वाले थे जिन्होंने इनको आप सेलेक्ट इल्जाम किया। लगा रही हैं, इनको इल्जाम ही लगाए, जिन्होंने नहीं तो इनको किस पर select लगा रही किया, है जो इल्जाम? इनके वाज़ेह तो हो ना, selectors थे। इतनी देखिए, सारी जो इतनी इनके- सारी देखिए, सियासी जो जमातें इनके- हैं, जे- किसने मैंडेट चोरी जिन्होंने किया इनको- आपका? बिलाल खान जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया, ये सब उनके कारनामे हैं, क्योंकि उन्होंने गुलाम खरीदने थे। अच्छा, तो जिसने पीटीआई select वाले किया, गुलाम है, जिसने select गुलाम ना होते तो अवाम, अगर पीटीआई वाले जिसने सही select मायनों में किया, उसके genuine हाथ इंटीरियर political सिंध तक party- नहीं गए। देखे वो पॉलिटिकल पार्टी होती सही मायनों में तो अवाम को रिलीफ देती। जिसने जो सिलेक्ट है ना- किया उसके हाथ के इंटीरियर सिंध तक नहीं गए। नहीं देखें, जहां जहां उन्होंने चाहा कि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी उनकी, मतलब कराची में आपको भी हमने दिया change ना फिर करना है, सिंध में? उन्होंने कर फिर दिया। अगर आप ये क्लेम कर रही हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं थे, तो फिर आपको भी तो सिंध में हुकूमत दी गई है ना फिर। देखिए सिंध में हमें उससे अगर देखें हम कम होते हैं ना, हमारे तो एमपीएस की तादाद बढ़ी, हमारी तो कम नहीं हुई, हमारी तो एमपीएस की तादाद बढ़ी। अब हम ये कहेंगे कि शहरी इलाकों में हमें नहीं हुई। मैं आपको दावे से कहती हूँ बिलाल खान, इंशाल्लाह आने वाला जो बल्दियाती इलेक्शन होगा मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। सईद गनी साहब भी ये कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुसरत नियाज़ी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। अब बात कर ली जाए सिंध से, अगर इनको मैंडेट मिलता है इंटीरियर सिंध से तो ये अवाम ने दिया, इनके जियालों ने दिया, और कराची से अगर मैंडेट की बात की जाती है, सीट्स बिल्कुल नहीं निकाल सके तो ये चुरा लिया गया। सिलेक्टेड का दावा किया जाता है लेकिन कौन सिलेक्ट कर रहा है ये नहीं बताते हैं। बहरहाल यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद इसी स्टोरी पे बात करेंगे कराची की सूरत हाल पे।